उदाहरण नंबर 6 आकृति में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ये एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजा एबी समांतर डीसी, ये एबी है वो डीसी के समांतर है। यदि त्रिभुज एईडी समरूप है बीईसी हो तो सिद्ध कीजिए कि एडी के बराबर में कौन है, बीसी है। ये हमें सिद्ध करना है। ये एडी लाइन बीसी के क्या है, बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए हमें क्या दिया है वो लिखेंगे पहले। दिया है, देखिए हमें ये दिया हुआ है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ये हमको दे रखा है। उसके साथ में हमें ये दे रखा है कि AB के समांतर में कौन है, DC है। वह त्रिभुज AED समरूप है त्रिभुज BEC के, ये भी हमें दे रखा है। सिद्ध करना, सिद्ध ये करना हमें कि AD है वो बराबर है इसके BC के, ये हमें सिद्ध करना है। रचना कुछ नहीं करनी है, अब हमें उत्पत्ति में देखना है। उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, दी हुई चीज से शुरुआत करेंगे। तो हमें दे रखा है त्रिभुज AED समरूप है त्रिभुज BEC के, कारण है दिया है, और समरूप है अतः समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। देखिए AE के बटे में कौन आ जाएगा, BE आ जाएगा। ED के बटे में कौन आ जाएगा, EC आ जाएगा। बराबर में AD के बटे में कौन आ जाएगा, AD के बटे में BC आ जाएगा। ये आपके दोगे समीकरण नंबर 1, ये आपके समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए दूसरी चीज के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, यहां लिख रहा हूं, त्रिभुज, हमें दो त्रिभुज लेने हैं। कौन सा वाला, EDC, त्रिभुज EDC व त्रिभुज EBA में, त्रिभुज EBA में क्या क्या चीजें बराबर है वो लिखेंगे। देखिए कोण नंबर 1 के बराबर में कोण नंबर 2 है, कोण नंबर 1 के बराबर, इस त्रिभुज से कोण 1, उस त्रिभुज से कोण 2 के बराबर में, और कोण नंबर 3 के बराबर में कोण नंबर 4 है। दोनों का कारण है एकांतर कोण। देखिए एकांतर कोण बराबर है, क्यों है, ये देखो ये दोनों लाइनें समांतर है, हमें पसंद करके दे रखा है, तो ये और ये कोण जेड बनने वाले कोण एकांतर कोण है जो बराबर होंगे। और उसके अलावा देखिए कोण E के बराबर में कोण E है, ये और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिख देंगे कारण शीर्षाभिमुख कोण। देखिए त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोणों के बराबर है, अतः ए समरूपता से कौन से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज EDC समरूप होगा त्रिभुज EBA के। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो लिखेंगे आते, देखिए ED के बटे में वहां से कौन आएगा, ED आएगा। बराबर में यहां से देखो DC लेंगे, तो DC कहाँ है, देखो ये DC, ये वाली भुजाएं नहीं लेनी हमें, ठीक है, बीच वाली भुजाएं लेनी, तो इसको DC को छोड़ दो, तो यहाँ से क्या आएगा, EC आएगा, ये EC, तो इधर से क्या आ जाएगा, EA आ जाएगा। या देखिए इनको हम वज्र गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये जो ED है वो ये रहने देते हैं, ED बटे में देखो क्या करा जाएगा, EC यहाँ आ जाएगा, बराबर में ये ED वहां भेज दो, बटा EA, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से ED बटा EC, क्या इसमें कहीं पर है क्या ED बटा EC, जरा ED बटा EC, तो देखिए ED बटा EC यहाँ पर भी है और ED बटा EC यहाँ पर भी है, तो बाकी चीजें क्या बराबर हो जाएगी, EB बटा EA, क्या यहाँ पर ऐसी कोई चीज है क्या, देखो ED बटा EB बटा EA, EB बटा EA कहीं पर है क्या, इसमें है क्या EB, ये रहा देखो, ये वाला AE बटा ये हो जाएगा, तो देखो EB बटा EA बराबर में हो जाएगा AE बटा B। देखिए EB कहो चाहे BE कहो, EA कहो चाहे AE कहो, दोनों सेम ही चीजें, तो इनका हम वजन गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AE का स्क्वायर बराबर में BE का
स्क्वायर, इधर से स्क्वायर कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पीछे AE बराबर BE। देखो AE के बराबर में BE है, तो देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में AE या A की जगह BE रख देंगे या BE की जगह AE रख देंगे। तो देखो समीकरण कहाँ है, ये रहा, इसमें हम क्या करेंगे, AE की जगह क्या रख देते हैं, BE रख देते हैं। तो लिखेंगे AE बराबर BE को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में देखिए समीकरण 1 ये रहा, देखो हम क्या करेंगे, AE की जगह BE रख देंगे। तो देखो BE बटा BE, AE की जगह तो हमने BE रखा है, यहाँ से देखो AE की बराबर में BE रखा है हमने और BE बटे में है। उसके अलावा हमें वो चीज लिखनी है बराबर में जो हमें बराबर लानी है। तो हमें देखो क्या बराबर लाना है, AB बराबर AC लाना, तो इसमें से हम क्या लिखेंगे, AD ये वाला देखो BC लाना, AB बराबर BC लाना, तो ये लिखेंगे AD बटा BC, तो AD बटा BC ये हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ मान रखना, देखिए तो क्या हो जाएगा, इनसे ये कट जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, इसके बराबर में क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये कटने के बाद इसके बराबर में 1 बचेगा, इसका हम गुणा करेंगे, वो जब गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, AD बराबर में BC मिल जाएगा। तो ये हो गया अपना उत्तर। देखिए यहाँ पे सिद्ध गणना में हमें क्या दे रखा है, AD बराबर BC दे रखा है, तो सिद्ध गणना में AB नहीं है, यहाँ पर क्या है AD है, ये ध्यान रखना आपको। देखो यहाँ सिद्ध गणना में AD बराबर BC दिया है, तो यहाँ पर AD बराबर BC ही लिखना है, मैंने AD लिख दिया था। तो ये अपना उदाहरण नंबर हो गया 6। उदाहरण नंबर 7, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M को, देखिए हमें क्या करना है, हल में एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। ये हो गया अपना समांतर चतुर्भुज, नाम लिख देते हैं ABC और D थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये D। अब देखिए ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु, इस CD का मध्य बिंदु है कौन है, M, यहाँ लिख देते हैं M को B से मिलाने वाली रेखा, इसको हम M को B से मिलाएंगे, ये वाली रेखा क्या करती है, AC को, हम AC को मिलाएंगे इस विकर्ण को, तो वो AC को किस बिंदु पर काटती है, L बिंदु पर काटती है, ये बिंदु L है। यदि AD व BM को आगे बढ़ाएं, इस BM को और इस AD को आगे बढ़ाएंगे ऐसे, ये इसको आगे बढ़ाया, ये इसको आगे बढ़ाया, तो ये जो बाहर आपस में मिलेंगे वो वाला बिंदु है वो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। मिलती है तो ये सिद्ध कीजिए कि EL के बराबर में क्या है, 2BL है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है वो लिखेंगे। सबसे पहले दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमको दे रखा, उसके साथ में दे रखा है कि M है वो CD का मध्य बिंदु है। आप चाहो तो और लिख दो, इसमें जो लिखा है वो BM और AD को आगे बढ़ाएं तो वो बाहर E पर मिलते हैं, वो भी लिख सकते हो, मैं इतना ही लिख रहा हूँ। उसके साथ में हमें क्या सिद्ध करना है वो लिखना है, सिद्ध करना, हमें सिद्ध ये करना है कि EL के बराबर में क्या है, 2BL है, ये हमें सिद्ध करना है। रचना इसमें कुछ नहीं करनी है, हमें उत्पत्ति में लिखना है। देखिए उत्पत्ति में हमें क्या करना है, 2 त्रिभुज लेना है, एक तो ये वाला BMC त्रिभुज BMC व त्रिभुज EMD में इनको हमें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो उसके लिए देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि देखो इस त्रिभुज की भुजा MC बराबर है उस त्रिभुज की भुजा कौन सी, ये देखो M और D, MD क्यों है कि ये हमें दिया है। देखो ये इस भुजा का मध्य बिंदु, तो ये क्या हो गए, बराबर होंगे। उसके साथ में और क्या चीज़ें बराबर है वो लिखेंगे। उसके साथ में हम ये चीज़ लिखेंगे कि ये वाला कोण 1, ये वाला कोण 2, कोण 1 के बराबर में कोण 2, कोण 1 के बराबर में कोण 2, ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। इसका कारण हो गया ये। उसके अलावा देखिए ये क्या करते हैं हम, कोण ये पूरा यहाँ से ये वाला BCD यानी ये पूरा कोण कह देते हैं हम 3 नंबर, ये वाला कोण 4 नंबर, तो कोण नंबर 3 के बराबर में है कोण नंबर 4। क्यों है ये, एकांतर कोण है। क्यों एकांतर कोण, ये दोनों लाइनें क्या है, समांतर लाइन है, तो ये
तिर्यक रेखा है तो ये और ये एकांतर कोण है, जेड बना रही है, तो ये हो गया। देखिए एक त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और दो कोणों के बराबर है, तो लिख देंगे अतः अपने ए सर्वांग समता से त्रिभुज BMC सर्वांग सम है त्रिभुज EMD के। सर्वांग सम है अतः सर्वांग सम, यहां लिख रहा हूं अतः सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, BC के बराबर में। देखो यहां से हम BC लेंगे तो उधर से क्या हो जाएगा, E और D हो जाएगा, तो BC बराबर में ED हो जाएगा। कारण लिख दो बाई CPCT। अब देखिए ये दोनों बराबर है, परंतु हमें क्या दे रखा है, BC के बराबर में AD है। इस BC के बराबर में AD है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये इसका कारण है बराबर होने का। ये एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अतः यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अतः यहां से हमें ये मिल जाएगा कि AD के बराबर में कौन है, देखो AD के बराबर में ED हो जाएगा। ये और ये दोनों लाइनें बराबर है। अब अगर मुझे AE लिखना है कहीं पर, तो AE का मान क्या होगा, AE बराबर क्या हो जाएगा, 2BC। कैसे हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 देखिए कैसे होगा। ये वाला भाग इस भाग के बराबर है, ये हमने सिद्ध कर लिया है। ये वाला भाग इस भाग के बराबर, ये हमने सिद्ध कर लिया है। ये वाला भाग इसके बराबर है, समांतर चतुर्भुज है इसके कारण से। तो ये पूरी लाइन है, इसके दो भाग हो रहे हैं, दोनों बराबर है, और ये दोनों भाग इसके बराबर भी है। इसका मतलब है कि BC जैसे दो भाग हो तो AE बनता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये पूरा AE 2BC के बराबर है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, दो त्रिभुज और लेने हैं। जो देखिए त्रिभुज लेंगे हम ALE या ELA, कोई भी ले सकता, तो मैं ले रहा हूं ALE वह त्रिभुज। देखिए एक तो लिया ALE, तो देखो यहां से हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, CLB। त्रिभुज CLB में इनमें क्या चीजें बराबर है वो लिखेंगे। तो देखिए यहां से ये वाला कोण देखो 4 तक पहुंच गए, तो यहां से लिया है तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। कोण नंबर 5 के बराबर में कोण नंबर 6 है, कारण है शीर्षाभिमुख कोण। ये आमने सामने कोण ये बराबर होंगे। उसके अलावा कौन से कोण बराबर होंगे, देखिए यहां से मैं ये कह दूं कि ये 6 हो गया, ये 7 है, ये वाला इतना सा, ये वाला 8 है, तो कोण नंबर 7 के बराबर में है कोण नंबर 8। ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। क्यों, ये दोनों लाइनें समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये और ये जेड बना रहे हैं, तो ये वाला 7 और ये वाला 8 कोण बराबर होंगे। अतः AA समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज ALE समरूप होगा त्रिभुज CLB के, ये समरूप हो जाएंगे। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी, जिसमें हमें EL और BL को साथ में लिखना है समानुपात में। तो देखिए यहां से देखिए AL लिखते हैं, देखो यहां से AE है और तो AE को भी लिखना है साथ में। देखिए यहां से AE लिखते हैं पहले, AE, यहां से हमने AE लिया तो वहां से क्या आएगा, CB या BC, एक ही बात है, CB को चाहे BC को बराबर में। और देखो हमें EL देखना है, तो देखिए EL ये या LE, ये रहा LE बटा वहाँ से क्या हो जाएगा, LB हो जाएगा, या BLB बोल सकते हो आप इसको। तो देखो AE का मान कितना है, 2BC है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2BC बटा BC बराबर में LE या EL कह दो बटा BL। कारण लिख दो समीकरण नंबर 1 से हमने मान चेंज कर दिया। देखो ये BC से BC कैंसिल हो गया, तो देखिए यहाँ 1 बचा है, A का EL से गुणा करेंगे तो हो जाएगा EL बराबर में 2 का गुणा BL से करेंगे तो 2BL, ये हो गया HP। ये था अपना उदाहरण नंबर 7।